हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। बात करेंगे सर, जेएनजी की सफलता के बाद अब आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरुआत होने वाला है सर। जी सही कहा आपने। जब से कॉकरोच जनता पार्टी को कामयाबी मिल गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तब से एक और ऑनलाइन पार्टी बन गई है। उसका नाम है RHA, यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अभी ये ऑनलाइन पार्टी ही बनी है, लेकिन इसने कहा कि जल्द ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेगी और फिर देशव्यापी आंदोलन चलेगा आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। तो ये बात है। इसमें मैं यही कुछ बातें कहना चाहता हूँ। शुरू में दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, खुद मैं कायस्थ हूँ, अपर कास्ट का हूँ, मैं सामान्य कोटि से IPS बना था। और दूसरी बात, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और आरक्षण का प्रबल समर्थक हूँ। देखिए, ये जो RHA है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये सारे सवर्णों का आंदोलन नहीं है। सवर्ण में जो मेरी तरह प्रगतिशील हैं, तरक्की पसंद हैं, वामपंथी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग देश में एक समता मूलक समाज चाहते हैं, जहाँ सबको अधिकार मिले। तो हम लोग आरक्षण के पक्ष में हैं। ये जो आंदोलन है, ये सवर्णों के जो सामंती गुंडे हैं, करणी सेना टाइप ब्रांड के लोग, उन लोग का आंदोलन है, जो नहीं चाहते हैं कि एक समता मूलक समाज बने, जो चाहते हैं कि दलित बहुजनों को कुचल के रखा जाए, ठाकुर के कुआं से कोई दलित पानी नहीं पी सके, उस तरह के अंधकार युग में भारत को वापस लौटाना चाहते हैं। और जो चाहते हैं कि भारत संविधान से नहीं चले, मनु स्मृति से चले, वैसे जो सामंती गुंडे हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो इन सामंती गुंडों को मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण हटाने का सपना छोड़ दें। एक तो देखिए, ये सीधे राजनीतिक समीकरण के अनुसार संभव नहीं है। देश में 70% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो दलित बहुजनों की है। इसलिए किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार की औकात नहीं है आरक्षण हटाने की। आपको याद होगा 2015 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव थे, तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा की ही समीक्षा हो गई। तो इसलिए आरक्षण को नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए ये लोग अपनी सामंती गुंडागर्दी अपने पास रखें, और उसमें से कुछ लोग नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन लोग को मैं चेतावनी देता हूं कि देश को गृह युद्ध की ओर नहीं धकेलें। जी सर, क्या युवाओं का बांटने का प्रयास किया जा रहा है? ये इसका एक एंगल है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत संदिग्ध है कि जहां कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, जहां जेन जी के लोग मोदी सरकार के खिलाफ निकल गए, तो जो एक अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालकर शासन करने की नीति, डिवाइड एंड रूल, उसी नीति पर लगता है कि ये वाले चल रहे हैं। इनको लगता है कि युवाओं को हम आपस में लड़ा देंगे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर रिजर्वेशन के समर्थक और रिजर्वेशन के विरोधियों को लड़ा देंगे, तो ये युवाओं का आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं इसलिए युवाओं को आगाह करता हूं कि वो आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने दें, भाईचारा बनाए रखें और नरेंद्र मोदी के पूरे गिरोह को उखाड़ फेंकें। ये हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी को। सुने थे वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।